हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान के 25 वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स बताएंगे कि कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है रात को लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 206। याद रखिएगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गधों का मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? तो बताइएगा कि गधों का मेला जो है भारत के कौन से राज्य में लगता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान में। याद रखिएगा कि गधों का मेला जो है भारत के राजस्थान राज्य में लगता है। चलिए आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कच्चा दूध पीने से क्या शरीर में तेज़ी से बढ़ता है? तो कच्चा दूध पीने से शरीर में क्या तेज़ी से बढ़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है कच्चा दूध पीने से शरीर में तेज़ी से बढ़ता है। अगला सवाल है, रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैक्टस। याद रखिएगा दोस्तों कि रेगिस्तान में जो है कैक्टस का पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए और 5वें प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर में। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो काला कानून के नाम से कौन सा एक्ट जो है प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट है वो रॉलेट एक्ट है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेव। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस में। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैफ्लेसिया द्वारा। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमानों का फल किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कि बुद्धिमानों का फल किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि किस देश को जो है 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम को। रोम देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स किस देश को? तो रोम देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो भारत के कौन से स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। याद रखेंगे। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। भारत में कमल मंदिर दिल्ली में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के द्वारा। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत जो की गई थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, बीज किससे विकसित होता है? तो याद रखिएगा बीजांडों से। बीज बीजांडों से विकसित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीट के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा तना का। प्याज तना का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है तो कौन सा भाग आलू का खाने योग्य होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। लास्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने कितना प्रश्न सही किया और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसी तरह जीके जीएस से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।